हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल जी में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में SCRT से 0+51 वेटिंग और 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ मल्टीपल वालों के लिए और 2017 या 18 की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जिसको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 0+51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ साथ 51 जनपद वालों की बारी क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी आप सभी के लिए। वहीं 2017 और 18 काउंसलिंग से वंचितों का सचिव को ज्ञापन को लेकर के बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। वहीं टीईटी 2016 की अहर्ता मल्टीपल और एक नया विवाद शिक्षक भर्ती में निकलकर आया सामने। 7 वर्षों के लंबे संघर्ष की झलक और खुशियों का पल जो आज आपके सामने है, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 6470 रिक्त पद जो भरने हैं, उसके सापेक्ष में फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया डन हो चुकी है और उसमें काउंसलिंग कराने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है और उन्हें 1 से 2 दिनों के अंदर उन्हीं जनपदों में बीएसए कार्यालय में ज्वाइन भी करा दिया जाएगा। जिन साथियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन अभी आपको और चाहिए, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट, उनको आप सभी लोग बनवा लें क्योंकि वो आपके अब लगने ही वाले हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपकी काउंसलिंग हो चुकी है तो ऑलमोस्ट रेडी ही हैं, कोई टेंशन नहीं लेने वाली है। आप सभी लोग विद्यालय जल्द से जल्द ज्वाइन करें विंटर वेकेशन के बाद और शिक्षण कार्य में लगे। जहां आपको 7 साल पहले लगना चाहिए था, वहां अब 7 साल बाद जब आपको मौका मिला है तो आप बेहतर सेवा के साथ उपस्थित होइए विद्यालयों में। दोस्तों, आप जब फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसमें आप सभी लोग जानते हैं सोनी जनपद के चयनित अभ्यर्थी जो थे जिनका नियुक्ति पत्र रोका गया था, उनकी काउंसलिंग को प्रायोरिटी दी गई है और उन्हीं को पहली प्राथमिकता के आधार पर जो है ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अब 0 जनपद के चयनित अभ्यर्थी जब चयन पा चुके हैं और चयन पाने के बाद जो रिक्त पदों की संख्या है वो अच्छी खासी निकलकर सामने आ रही है डाटा एनालाइज करने के बाद। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, अब जो सेकेंड काउंसलिंग होने वाली है उसमें 0+51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थी, 20 जनपद के वो अभ्यर्थी जिनके जनपद में एक भी सीट रिक्त नहीं है, उनको मौका मिलने वाला है और उनकी बारी है। और अब इसी भर्ती में उनको भी नियुक्ति देने की तैयारी है, बिल्कुल आप पक्का मानकर चलें। तो कुछ बड़ी अपडेट SCRT से आप सभी के लिए है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग बस वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी साथियों तक। साथियों, आप सभी को बता दें, जब फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो सेकेंड फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया को कराने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। खासकर 0+51 के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ साथ 20 जनपद के अभ्यर्थी काफी परेशान हैं जिनके जनपद में एक भी सीट रिक्त नहीं है। तो आप सभी को बता दें, विभिन्न मुद्दों को लेकर के कल SCRT पर सचिव सर से मुलाकात की गई, जिसमें आप सभी को बता दें मल्टीपल वाले अभ्यर्थियों ने अपनी बात को सचिव सर के सामने रखा और कहा, सर हम लोगों को भी मौका दिया जाए, हम लोगों के पास कोर्ट का आदेश है और ऐसे में हम लोग भी इस भर्ती के पार्ट हैं और हमें भी नौकरी देने की कृपा की जाए, इस तरीके से निवेदन किया गया। तो सचिव सर ने मल्टीपल वालों की बातों को ध्यान से सुना और कहा, देखिए जो समाधान हो सकता है वो निकाला जाएगा और हम चाहते हैं इस भर्ती में अब कोई नया विवाद ना उपजे, जो भी इस भर्ती से संबंधित विवाद हैं उनको सॉर्ट आउट करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। तो मल्टीपल वालों को भी आश्वस्त किया गया। हालांकि कुछ जगहों से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में मल्टीपल वालों को मौका दिया गया है और उनकी काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। उनके नाम वगैरह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन सभी की, वो आप सभी लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम सेंड कर देंगे, वहाँ आप सभी लोग विजिट कर लेना। लेकिन जो अभ्यर्थी कल सचिव सर से मिलने गए थे मल्टीपल वाले, उनको सचिव सर ने आश्वस्त किया है कि आप सभी लोग परेशान ना हो, भर्ती प्रक्रिया निर्विवाद रूप से कोर्ट के आदेश के अनुरूप हम संपन्न कर रहे हैं और सभी का चयन इसमें करने जा रहे हैं, किसी को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं 20 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से भी मुलाकात की गई और सेकेंड काउंसलिंग के फेवर में बात की गई इनकी तरफ से और कहा गया कि सर फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आप ऐसा करिए कि सेकेंड फेज की काउंसलिंग करा दीजिए, जिससे सर हम लोगों के जनपद में एक भी सीट रिक्त नहीं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं और अगर आप सर सेकेंड फेज की काउंसलिंग ओपन टू ऑल करा देंगे तो हम सभी का चयन सुनिश्चित हो जाएगा।
तो सचिव सर से मिलने जितने भी लोग गए थे सभी की बातों को विस्तार पूर्वक सचिव सर ने सुना और सभी को समझाया, एक्सप्लेन किया कि देखिए इस भर्ती से जुड़े हुए किसी भी आवेदक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हम व्यक्तिगत रूप से इस भर्ती को देख रहे हैं और यहाँ आते तो बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग अपने अपने तरीके से चीज़ें करवाने की बात भी करते हैं हमसे, लेकिन हमारा जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो हमारी भर्ती की मूल विज्ञप्ति है, जो हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली है और जो हमारे पास कोर्ट का आदेश है, उसके अनुरूप भर्ती प्रक्रिया होगी और इन निर्देशों के और आदेशों के और नियमावली के अंतर्गत आने वाले सभी आवेदकों का चयन इसमें सुनिश्चित होगा। किसी भी आवेदक को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों की जो पहली मांग थी कि सर सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हो, सचिव सर ने उस बात को भी सुना और कहा कि अभी हमें रिक्त पदों का डाटा मिल जाए, उसको एनालाइज करेंगे और डीजी मैम के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग के शेड्यूल वगैरह पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फाइनल करेंगे कि किस तरीके की सेकंड काउंसलिंग करनी है। लेकिन सचिव सर का जो इशारा है वो ओपन टू ऑल की ओर ही जा रहा था। लेकिन अब आप सभी को बता दें 51 जनपद के वेटिंग और या अचयनित अभ्यर्थियों की तरफ से जो है वो ये प्रयास किया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में जो सेकंड काउंसलिंग हो वो जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करके हो, जिससे उस जिले के जितने भी आवेदक हैं सभी का चयन सुनिश्चित हो सके। उसके बाद जो रिक्त पद बचे उसको फिर ओपन टू ऑल किया जाए। उन लोगों की तरफ से भी अपनी बातों को रखा गया सचिव सर के सामने। सचिव सर ने सभी की बातों को सुना, हालांकि कोई फाइनल डिसीजन किसी को नहीं सुनाया, सभी की बातों को सुना और सभी को आश्वस्त किया कि परेशान ना हो। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम डन हो गया है और जहां पर अभी डन होना बाकी है वहां पर ये जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा मंडे को और उसके बाद डाटा आने दीजिए और उसके बाद हम लोग जो है विभागीय मीटिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग के शेड्यूल को डिस्कशन करते हैं और किस तरीके से करानी उस पर डिस्कशन किया जाएगा। किसी भी साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप सभी को बता दें कुछ साथी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने 2017 और 18 में जो है काउंसलिंग नहीं कराई है और क्या हमें मौका मिलेगा। तो उनके लिए साथियों की तरफ से भी कल सचिव सर से मुलाकात की गई और ज्ञापन दिया गया, यानी ऐसे साथी जिन्होंने 2017 में काउंसलिंग कराई थी और 18 में नहीं कराई थी और उन्हें फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में मौका नहीं मिला है, अब वो साथी परेशान है कि हमने कोई काउंसलिंग नहीं कराई है 17 के बाद 18 में, तो हमें आगे जो सेकेंड फेज की काउंसलिंग होने वाली है उसमें मौका दिया जाए। इसको लेकर के जो आवेदक गए थे जिन्होंने 2017 में काउंसलिंग कराई थी 18 में नहीं कराई थी और उनका अनंतिम चयन सूची में नाम नहीं है, तो उन्होंने ज्ञापन दिया सचिव सर को और कहा कि सचिव सर जो सेकंड काउंसलिंग विभाग की तरफ से कराई जाए वो ओपन टू ऑल कराई जाए और मदर लिस्ट के बिहाफ पर कराई जाए, जिससे हम ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2017 में काउंसलिंग कराई थी लेकिन 18 में नहीं कराई थी उनका भी चयन सुनिश्चित हो सके। तो सचिव सर की तरफ से ज्ञापन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और कहा गया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। भर्ती में रिक्त पदों की संख्या जिस तरीके से अनुमान था उससे ज़्यादा अब निकलकर सामने आने वाली है। ऐसे में चयन के लिए कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और परेशान किसी भी आवेदक को होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के 2017 में जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी 18 में नहीं कराई उनकी तरफ से भी ज्ञापन सौंप कर भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराने की मांग की गई सचिव सर से। सचिव सर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सभी के चयन पर विचार किया जाएगा, किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीटी अहर्ता 2016 विवाद क्या है। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि 2016 में ये भर्ती आई थी, 2016 में भर्ती आई थी और अब जब कोई भी भर्ती आती है दोस्तों तो उस भर्ती का विज्ञापन जिस डेट को जारी किया जाता है उस डेट से, मान लीजिए ये 26/12/2023 को वैकेंसी आई थी, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस भर्ती का विज्ञापन जो 26/12/2016 को रिलीज किया गया था। इसका तात्पर्य है कि आप सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती प्रक्रिया में लगने थे वो 25/12/2016 तक कंप्लीट होने चाहिए थे। लेकिन कुछ आवेदक इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीटी 2016 की मार्कशीट लगाई है लेकिन उसका रिजल्ट दोस्तों जो है वो 26/12/2016 से पहले नहीं आया था, इसलिए एक विवाद पनप गया इस भर्ती में और बीएसए की तरफ से ऐसे आवेदकों की काउंसलिंग नहीं कराई गई जिनका टीटी 2016 का सर्टिफिकेट लगा था इस भर्ती प्रक्रिया में। साथियों जो इस टीटी 2016 का फाइनल रिजल्ट जो है वो 2017 में आया था और ऐसे में
इस टीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है इस भर्ती के लिए, और इसी बिहाफ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों को रोका गया जिन्होंने आवेदन में 2016 की मार्कशीट लगाई थी, यानी 2016 की मार्कशीट के बिहाफ पर जो है भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया था। तो ये चीज़ जो है इसका निस्तारण तो संभवतः सचिव सर ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। इसको लेकर के भी आप सभी को सचिव सर से मुलाकात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि ये विधि सम्मत नहीं है क्योंकि ये सभी उसमें लिखा होता है नोटिफिकेशन में कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नोटिफिकेशन की डेट से पहले जो वो पूरे होने चाहिए। अब बात करेंगे एक और नए विवाद को लेकर के, क्या नया विवाद निकलकर सामने आया है 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंसलिंग में शिक्षा मित्रों को भी किया जाए शामिल। तो दोस्तों जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को शामिल करने का भी कोर्ट का आदेश आ चुका है, ये एक नया विवाद जरूर खड़ा करेगा 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। देख सकते हैं 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले पर कोर्ट का आदेश जारी। हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए परिषदीय विद्यालय में चल रही 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसे शिक्षा मित्र शामिल हो सकेंगे जो पद की अर्हता रखते हैं और पूर्व में इसके लिए आवेदन कर चुके हैं, मगर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने के कारण उनको 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में अवसर नहीं दिया गया था। कोर्ट ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जारी नियुक्ति प्रक्रिया में याचिका को उनकी मेरिट के अनुसार नियमानुसार अवसर दिया जाए। राजू प्रसाद पटेल और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। याचिका उस वक्त शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे और सहायक अध्यापक होने की योग्यता भी रखते थे, इसलिए उन्होंने पद के लिए आवेदन किया था। काउंसलिंग प्रारंभ होने से पहले ही प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था, इसलिए जो है 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग नहीं कराए थे। अब जब एक बार फिर से 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुरूप शुरू हुई है तो इसमें इन याचिकाकर्ताओं को जो है मौका दिया जाए काउंसलिंग कराने को लेकर के। तो अब एक नया ये विवाद निकलकर सामने आया है। अब इस देखते हैं कि इसे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश किस तरीके से टैकल करता है और किस तरीके से इस कोर्ट के आदेश के अनुपालन करता है। क्या शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा, ये आने वाला समय और सेकंड काउंसलिंग से संबंधित जब दिशा निर्देश जारी होंगे उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात करेंगे 7 वर्षों के लंबे संघर्ष की झलक और खुशियों का पल। दोस्तों जो 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने की खुशियों का पल इस वक्त आया है आप सभी के जीवन में, और 6470 परिवारों में एक नई आशा की किरण जो निकलकर सामने आई है। ये एक दिन की कहानी नहीं है, इसके पीछे लंबा संघर्ष लगा है। 7 वर्षों के लंबे संघर्ष की कहानी का प्रतिफल आप सभी के सामने है कि आज 6470 परिवारों को नौकरी मिलने जा रही है 12,460 शिक्षक भर्ती में। इस संघर्ष में आप सभी को बता दें सड़क से कोर्ट तक के लिए लड़ना पड़ा है, कोर्ट तक पैरवी करनी पड़ी है, तब जाकर के आज ये दिन आया है जो सभी लोगों के चेहरे पर खुशियां खिल पाई हैं। और शेष जो साथी हमारे बचे हुए हैं 0+51 के बेटिंग और 20 जनपद वाले अभ्यर्थी, उनके चेहरों पर जल्द खुशियां खिलेंगी और उनके घर भी खुशियां आएंगी। इसके लिए आप सभी लोग परेशान ना हो। 7 वर्षों के लंबे संघर्ष की एक झलक जरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों 7 वर्षों के लंबे संघर्ष की एक झलक इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं, जो आज खुशियों के रूप में आप सभी के सामने है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मोहित एंड टीम की तरफ से ये अपडेट है कि नियुक्ति ही सर्वोपरि है। विगत कई वर्षों यानी 2570 दिनों के संघर्ष के बाद मोहित एंड टीम अब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाई है। सभी नवनियुक्त चयनित शिक्षक परिवार को मोहित एंड टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उमेश चंद मोहित एंड टीम के साथी की तरफ से ये जानकारी दोस्तों यहाँ पर शेयर की गई है। आगे आप सभी लोग देख सकते हैं ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, और ऐसे ही नहीं आज ये खुशियों का दिन आया है 12,460 शिक्षक भर्ती में। ये देखिए पूरा संघर्ष किया गया है और साथियों ने इसके पीछे अपना जी जान लगाया है, तब जाकर के आप सभी के जीवन में ये दिन आया है दोस्तों। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये मोहित एंड टीम के साथी हैं, ये मोहित भैया हैं, ये उमेश चंद भाई हैं, सौरभ वर्मा है और ये अन्य साथी लोग हैं। और ये कोर्ट की तस्वीर है दोस्तों, कोर्ट में भी लड़ना पड़ा है, यूं ही नहीं ये दास्तां आप सभी के सामने है। इसको ये देखिए सभी साथी लोग हैं और ये उच्च न्यायालय की तस्वीर है साथियों, और रात की तस्वीर है, यानी दिन रात एक करना पड़ा है, तब जाकर के ये दिन आप सभी के जीवन में आज देखने को मिला है। इस तरीके से देख सकते हैं कोर्ट के चैम्बर में भी साथी लोग
मौजूद रहे हैं और संघर्ष किया है, और संघर्ष का नतीजा जो है वो आज आप सभी के सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप सभी के एडवोकेट से मुलाकातों का समय था, दिन रात एक किया गया है। इस संघर्ष के पीछे जी जान लगाया गया है। धरना प्रदर्शन में SCRT की तस्वीर है साथियों, धरना प्रदर्शन भी किया गया। यूं ही नहीं रातें जगमगाई हैं, आप सभी के घरों में रोशनी यूं ही नहीं आई है। इसके लिए साथियों ने खून पसीना एक करके, दिन रात एक करके मेहनत की है। उसके बाद जो आज मिला है वही आप सबकी असली कमाई है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, मोहित भैया हैं, उमेश चंद्र भैया हैं और सौरभ भाई है, और ये साथी लोग हैं। ये सभी एक लंबे संघर्ष और जुनून के बाद यहाँ तक पहुँचा गया है, और जो साथी अभी तक चैन से वंचित हैं उनके लिए भी लड़ाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। हर एक का चैन सुनिश्चित है और हर एक की नौकरी पक्की है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये लड़ाई केवल और केवल लखनऊ तक ही नहीं रही है, लखनऊ से दिल्ली तक की लड़ाई लड़ी गई है। यूं ही नहीं आप सभी को सफलता मिली है, यूं ही नहीं आपके घरों में रोशनी आई है। दिल्ली की तस्वीर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आप सभी के मामले से रिलेटेड है, और दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के बाद जो है आप सभी के लिए ये मुकाम आज आया है कि आज आप अध्यापक बन चुके हैं, नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और अपने विद्यालय में पहुंचने वाले हैं। जिन साथियों ने अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त किया है, जिनका अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है, उनको बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, और विभाग उनके लिए भी सारी तैयारियां करने वाला है और उनका भी चयन सुनिश्चित होने वाला है। किसी भी साथी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर तो दोस्तों आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों को लेकर के जो भी सेकंड काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है उसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। एक हफ्ते के अंदर सभी साथियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल आप सभी के सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगी है 8 जनवरी की, उससे पहले ही भर्ती प्रक्रिया डन करने का प्रयास है विभाग की तरफ से। बिल्कुल आप परेशान ना हो। कुछ साथियों का प्रश्न है कि सर जिन लोगों की काउंसलिंग हो गई, नियुक्ति पत्र मिल गया है, क्या 8 जनवरी की कोर्ट सुनवाई से उनको कोई दिक्कत हो सकती? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जिन साथियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है वो जाकर के अपने जिला जहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है वहीं के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ज्वाइन करिए, मस्त अटेंडेंस लगाइए, सैलरी लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिन साथियों की काउंसलिंग 8 जनवरी की कोर्ट सुनवाई से पहले हो जाएगी, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उनको किसी भी तरीके से अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों से। और आप सभी को लगातार ये प्रयास जारी रखना है कि भर्ती प्रक्रिया 8 तारीख से पहले पूरी कर ली जाए, सेकंड फेज की काउंसलिंग के बाद भी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग 8 तारीख से पूरी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो भर्ती फंसाने वाले गैंग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, इनका अब यही प्रयास होगा जो रिक्त पद हैं उन पर किसी न किसी तरीके से स्टे लेकर के भर्ती को फंसाया जाए। लेकिन आप सभी लोग सचिव सर से निवेदन करिए, अनुनय विनय करिए, मोहित एंड टीम को साथ लीजिए और संघर्ष करिए मिल करके और अपनी चयन सुनिश्चित कर लीजिए 8 जनवरी से पहले। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ।